हेलो गाइस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अपन कैसे कैरेक्टर पैटर्न प्रिंट कराते हैं और उसका कोड भी देखेंगे और उसमें अपना एस्की कोड भी काम आएगा, तो एस्की कोड को भी अपन समझते हुए चलेंगे। तो चलिए ठीक है, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो अपने को जो पैटर्न प्रोग्राम प्रिंट प्रिंट कराना है वो कुछ इस प्रकार का है। और इसमें अपने को ये कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं, ए कैरेक्टर, बी कैरेक्टर, सी कैरेक्टर, डी कैरेक्टर, ई कैरेक्टर। और इसको अपने को प्रिंट कराना है एस की वैल्यूज से। अब ये एस की वैल्यूज है क्या? ए एस सी डबल आई, एस की वैल्यूज अपन बोलते हैं। ये एस की वैल्यूज है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा। एस की का मतलब सबसे पहले अमेरिका ने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस को लेकर। स्टैंडर्ड जो फिक्स होते हैं, तो एएनएसआई जो एक फुल फॉर्म है एएनएसआई की, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और एसकी की सिमिलरली फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। तो अपन लोग देखेंगे कि भाई ये कैरेक्टर, अगर अपन एस की वैल्यूज की बात करें तो कैरेक्टर 0 से लेकर कैरेक्टर 9 तक उनकी एस की वैल्यूज क्या है? 48 टू 47 तक लाई करते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पर्टिकुलरली अपनी एस की टेबल है। तो अपन लोग देखते हैं कि भाई अपना जो कैरेक्टर है 0 से लेकर 9, वो एस की वैल्यू है 48 टू 47। तो 48 एस की वैल्यू क्या है? ये रही। 48 एक्स की वैल्यू पे कैरेक्टर कौन सा है? 0 है। और एस की वैल्यू 57 पर अपना कैरेक्टर है 9। तो 0 कैरेक्टर 48 पे पाया जाता है, 9 कैरेक्टर 57 पे पाया जाता है। सिमिलरली अपना 65th नंबर पे ए आता है और 90th नंबर पे जेड आता है। तो 65th नंबर पे ए आता है और 90th नंबर पे जेड आता है। और स्मॉल एच टू स्मॉल जेड अपना 97 से लेकर 122 तक जाता है, जो कि ये रहा, है ना। और ये सारे अपने न्यूमेरिकल्स, ये जो पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल्स है उनको सेपरेट किया गया है कैपिटल से, है ना। ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही है ये सारी 0 से लेकर 9 तक, और इनको कैपिटल लेटर से डिस्टिंग्विश किया गया है, सेपरेट किया गया है। किसके द्वारा? इनको सेपरेट किया गया है अपने इन सिंबल्स के द्वारा। तो इन सिंबल्स की जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी है, ये रही। न्यूमेरिकल्स जो है वो सेपरेट किए गए हैं कैपिटल लेटर से इन सिंबल्स के द्वारा। तो अगर आपको ये सिंबल्स भी याद है, इनके एस की कैरेक्टर्स वैल्यूज याद है, तो आप बहुत ही एक अच्छा आंसर एस की कोड पर लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो मैंने आपको पूरा एस्की का ओवरव्यू दिया। अब अपने को जो है, अपन पैटर्न प्रोग्राम पे वापसी करते हैं। पैटर्न प्रोग्राम अपने को देखना है और कुछ इस प्रकार का पैटर्न अपने को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो कैसे कराएंगे? अपन ने ये पैटर्न अपने पिछले लेक्चर में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। उसी कोड से अपन ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न भी प्रिंट करा लेंगे। बस उसमें एक ज्ञान चाहिए एक्स्ट्रा, जो कि है एस्की कोड का ज्ञान। और एस्की कोड का ज्ञान मैंने आपको दे दिया है। चलिए ठीक है, अपने वीएस कोड में आते हैं। और ये पर्टिकुलर पैटर्न अपने पिछली क्लास में प्रिंट किया था। मैं एक बार एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ पैटर्न 2.cpp। और पैटर्न 1.cpp जो मैंने बनाई थी अपने पिछले लेक्चर में, वो सेम टू सेम कोड मैं अपने पैटर्न 2.cpp में डाल देता हूँ। सेव किया मैंने। अब मैं इसको रन करके बताता हूँ आपको कि अपने पिछले लेक्चर में क्या आउटपुट आया था। मैंने 7 डाला, तो 7 रोज अपनी प्रिंट हो गई स्टार पैटर्न की, है ना। ठीक है, अब अपने को क्या पैटर्न प्रिंट कराना है? अपने को पैटर्न प्रिंट कराना है ये ए, फिर ए बी, फिर थर्ड रो में ए बी और सी, फोर्थ रो में ए बी सी डी, फिफ्थ रो में ए बी सी डी ई। ये ए बी सी डी ई, ए बी है क्या? ये पर्टिकुलरली कैरेक्टर्स है ना। और इन कैरेक्टर की जो वैल्यूज है अपनी, कैपिटल ए की कहाँ से है? कैपिटल ए शुरू होता है 65 एस की वैल्यू से।
तो अपन लोग क्या करेंगे, अपने पैटर्न प्रोग्राम में पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करेंगे और अपन क्या करेंगे, एक कैरेक्टर डिफाइन कर देते हैं, कैरेक्टर सी एच, है ना। एक सी एच नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप है उसका, सी एच वेरिएबल का। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लोग इनिशियलाइज कर देंगे कि भाई सी एच की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, कैपिटल ए के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए, 65 होनी चाहिए। तो सी एच को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 65 से, टर्मिनेट किया इस चीज़ को। और आउटपुट में मेरे को क्या दिखना चाहिए, आउटपुट में मेरे को सी एच की वैल्यू दिखनी चाहिए। और जैसे ही अपनी सी एच की वैल्यू प्रिंट हो, सी एच की वैल्यू बढ़ जाए, तो सी एच प्लस प्लस लिख दिया, सेव किया मैंने। और वैसे ही बैक स्लैश एन प्रिंट हो जाए और अपना काम हो जाए। ठीक है, इस पर्टिकुलर को मैं सेव करता हूँ, मैं इसको ड्राई रन करके भी बताता हूँ। लेट अस सपोज कि यूजर ने नंबर ऑफ रोज डाली 5, है ना, 5 रोज डाली, तो अपना पैटर्न कुछ इस प्रकार का आना चाहिए, सेम टू सेम पैटर्न आना चाहिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, और लास्ट में अपना आना चाहिए ई। बोलो आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए सर। तो अपन जो है इनपुट डाल के देखते हैं 5 का, और आउटपुट देखते हैं आता है कि नहीं। तो नंबर ऑफ रोज पूछा तो मैंने डाला 5 और आउटपुट बिल्कुल आ गया है। पहले ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई। बिल्कुल सिमिलर आउटपुट, जैसा कि अपने को चाहिए था वैसा का वैसा आउटपुट आ चुका है। तो चलिए ठीक है, अपने सक्सेसफुली प्रिंट करा दिया है ना। तो अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर आपको स्मॉल लेटर्स प्रिंट कराने हो, लेटर सपोज स्मॉल ए स्मॉल बी से प्रिंट कराना हो, तो देखिए ये सामने स्मॉल ए की वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी है। आप इस हेक्स वैल्यू पे ध्यान मत दीजिए, ये है हेक्साडेसिमल वैल्यू। अपने को सिंपली जो है अपन डेसिमल वैल्यू से डील कर रहे हैं, है ना। तो अपने को ये वाली वैल्यूज देखनी है, ये वाली वैल्यूज। तो स्मॉल ए के लिए अपनी इनिशियलाइज कहाँ से होना चाहिए, 97 से होना चाहिए। अच्छा सर 97 से होना चाहिए, हाँ बिल्कुल 97 से होना चाहिए। तो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया 97 से। 97 से इनिशियलाइज करते ही कैपिटल विल बी कन्वर्टेड टू स्मॉल। तो चलिए ठीक है, मैंने इसको रन किया। लेटर सपोज मेरे को 7 वैल्यूज़ चाहिए, तो मैंने एंटर किया और ये कैपिटल वैल्यूज़ अब स्मॉल वैल्यूज़ में आ रही है, अपना आउटपुट जो है स्मॉल वैल्यूज़ का आ रहा है बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, ये भी अपन ने सक्सेसफुली प्रिंट करा लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को क्यों लिखा है, कैरेक्टर 97 यहाँ पे क्यों इनिशियलाइज किया। मैं तो इसको सिमिलरली यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू 97, तो क्या होगा। अगर मैंने ये पर्टिकुलर लिखा और फिर मैंने इसको रन किया, नंबर ऑफ रोज मैंने 7 डाल दी लेटर सपोज, तो देखो कभी भी ये चीज़ रीसेट नहीं होगी। एक पर्टिकुलर इसने रो प्रिंट कर दी, न्यू लाइन प्रिंट करी, और फिर ये आगे बढ़ जाएगा। कैरेक्टर अब बी हो जाएगा तो बी प्रिंट हो जाएगा, फिर सी प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे ए, फिर बी सी, फिर डी ई एफ, फिर जी एच आई, ऐसे पूरी की पूरी जो है प्रिंट हो जाएगी। पर अपने को क्या चाहिए, हर एक रो को ए से शुरू करना है, इसकी वजह से अपने को इसको अंदर की तरफ डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये वाला आउटपुट भी अपन ने देख लिया, और कैसे ये वाला पैटर्न भी प्रिंट करा सकते हो आप, ये भी आपने देखा, है ना। तो इस पर्टिकुलर को मैंने जो है सेव किया। अब ये वाला पैटर्न भी अपन ने सक्सेसफुली प्रिंट करा लिया है। अगर आपको इसमें कोई सा भी डाउट हो, एस की वैल्यूज़ में कोई सा भी डाउट हो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ज़रूर आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एस की वैल्यूज़, एस के टेबल का। ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपको इसमें कोई सा भी डाउट है, अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट में पोस्ट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया है, ये पैटर्न, ये कोड आपको समझ में आया है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि अब मेरे को नया पैटर्न कौन सा बनाना चाहिए। आपको कोई प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा तो आप ज़रूर वो मेरे को भेजिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए स्टे safe, stay healthy, and bye bye. Take care. Thank you for patience listening. Bye.